हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है श्री सरदार पटेल हैदराबाद इशू। चलो देखते हैं क्या है ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है, आपको जल्दी से सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक करना है ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड फ्रेंड्स, हमारा जो दूसरा चैनल है, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबके डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनको भी आप सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। सर, वो हैदराबाद से कासिम रिजवी आए हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। कहाँ ठहरे हैं वो? दिल्ली के बहुत ही घटिया होटल में। उनके सेक्रेटरी ने मुझे फोन किया था। वो हिंदू है, गुजराती। ओह, जी हाँ, वो तो मुझे फोन पर ही धमकी दे रहा था। अच्छा, क्या बोल रहे थे वो? कह रहा था कि अपने सरदार को समझा देना, उनके ये दांव पेच हम पर नहीं चलने वाले। जरूर पीछे से रिजवी पंप कर रहे होंगे। सर, आपको उनसे नहीं मिलना चाहिए। मैं उनसे मिलूंगा। परेश रावल। उन्हें कोई सरकारी गेस्ट हाउस में आराम से ठहराओ। अरे वाह। कल रात को घर पर खाने पे बुला लेना। यस सर। और सुनो, बहुत ही आदर के साथ लीजिए। पान ही लग रहा है। लीजिए, ये खास तौर पे मैंने आपके लिए मंगवाए हैं। मैंने सुना है आपका जो सेक्रेटरी है वो गुजराती है। जी हाँ, और मैं चाहूं तो कश्मीरी पंडित भी नौकर रख सकता हूं मिस्टर पटेल। बीवियां कितनी है? 2। और मैं जितनी चाहूं उतनी रख सकता हूं। बच्चे? 6। लेकिन आप कान खोलकर सुन लीजिए, आपकी ये चालें हैदराबाद में नहीं चलेंगी। वहां के मुसलमान जान हथेली पे लेकर घूम रहे हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो हैदराबाद। बैठ जाइए। जी शुक्रिया। और दूसरी बात ये, खड़े होकर नहीं। लेकिन ये कोई पब्लिक मीटिंग थोड़ी है रिजवी भाई, बैठ जाइए आराम से। हमें बैठकर बोलने की आदत नहीं। अब डालिए, देखिए आप कह पाएंगे, कोशिश कीजिए। और अगर हम खड़े होकर बोले तो? नहीं, आप बैठकर ही बात करेंगे। आपको मैं बहुत वक्त दूंगा, आप आराम से कहिए। और यहां पर मेरे अलावा आपको सुनने वाला तो कोई है नहीं, फिर डर कैसा? थूकदान दो, जो कहना है वो इत्मीनान से कहिए। बोलिए। ये हिंदुस्तानी सरकार अपने आप को समझती क्या है? देखिए, हम आपको ऐसा सबक सिखाएंगे जिसे आप जिंदगी भर भूलेंगे नहीं। आसमान में जब तक चांद सितारे चमकते रहेंगे, हैदराबाद आजाद रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और निजाम साहब की बात और है, वो खुदा के वली, उनके लिए हम अपनी जान दे सकते हैं। हिंदुस्तानी फौजों को हैदराबाद में दाखिल होने से पहले उन्हें हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना होगा। और इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि मरने वालों में सिर्फ हम ही हो। 1,40,00,000 हिंदुओं को इससे पहले मरना होगा। कैसी थिंकिंग है? बोल लिया। आपने कहा कि आप 1,40,00,000 हिंदुओं को मरवा देंगे। हाँ, अगर हमें मजबूर किया गया तो। अच्छा, उस वक्त हम क्या कर रहे होंगे? हमें क्या मालूम? तो मालूम हो जाना चाहिए। आप सोचिए, हम क्या क्या कर सकते हैं। आप हमें धमकी दे रहे हैं? आप हमें जबरदस्ती रोक नहीं सकते हैं। अरे कौन रोक रहा है? और वैसे भी कल सुबह हवाई जहाज से आप हैदराबाद रवाना कर ही दिए जाओगे, और मुझे उम्मीद है कि आप सही सलामती पहुंचोगे। आपके निजाम को मेरा सलाम कहना, और कहना कि मैं चाहता हूं कि उनकी और उनके परिवार की सेहत अच्छी रहे। और ये भी कहना कि जब कभी वो अपनी प्रजा को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचे, तब वो अपने बारे में भी सोच ले।
अपने बाल बच्चों के बारे में, अपनी जमीन जायदाद के बारे में, अपनी बेहिसाब दौलत के बारे में। जाइए। अच्छी मूवी लगी। How is the Iron Man of India? लोहा अब जंग पकड़ने लगा है। फिर भी जंग के बाद जंग जीते जा रहा है। थैंक यू। हैदराबाद के मसले को सुलझाने के लिए वो अभी तक चल रहा है हैदराबाद का मसला। ये एक नया प्रपोजल है। मैं चाहता हूं कि आप इस पर एक नजर डाल लें। बरसों हो गए बाजार से एक भी कपड़ा नहीं खरीदा। जो मैं अपने हाथों से बनाती हूँ वही पहनती हूँ। Really? इसे मैं किसी भी हालत में नहीं मान सकता। हैदराबाद को स्पेशल स्टेटस देने का सवाल ही कहाँ उठता है। सबको स्पेशल स्टेटस चाहिए। आपको अगर मंजूर नहीं तो बात यही खत्म होती। अरे ये वो वॉल्टर करके, जेमी वॉल्टर कुछ नाम था, बड़े अच्छी एक्टिंग करते हैं। रिमेम्बर हिम। सरदार, मुझे पूरा भरोसा है कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे और लंबी उम्र पाएंगे। आपने जो हमारे काम में साथ दिया है उसका मैं शुक्रगुजार हूं। थैंक यू। आप जा रहे हैं, शायद दोबारा मुलाकात न हो, लेकिन इस मुश्किल दौर में जो आपने हमारे लिए किया है उसका बदला तुम कैसे चुकाएंगे? स्पेशल स्टेटस करके इसका इतना महत्व है। वही पेपर है। कौन सा है? हैदराबाद का स्पेशल स्टेटस के पे साइन किया क्या कि कोई और पेपर था? सरदार, आप तो इनकार कर चुके थे। निजाम का दिमाग एक जगह पर ठहरता नहीं है। वो इस समझौते पर भी दस्तखत नहीं करेगा। वो इसे अप्रूव कर चुके हैं सरदार। वो वाइसरॉय के दबाव में आकर, क्योंकि वाइसरॉय की इच्छा ये है कि वो लंदन जाए, उसके पहले हैदराबाद की समस्या हल हो जाए। रिजवी होने नहीं देगा, क्योंकि इस समझौते के लागू होते ही रिजवी और उसके गुंडे सत्ता से बाहर हो जाएंगे। रिजवी निजाम को कभी दस्तखत नहीं करने देगा। और अगर उसने दस्तखत कर दिए तो? राजनीति में कभी कभी खतरे भी उठाने पड़ते हैं, लेकिन बापू के शब्दों में कहूं तो मेरी आत्मा की आवाज ये कहती है कि निजाम दस्तखत करके मुझे धोखा नहीं देगा। हैदराबाद एक्शन का नाम होगा ऑपरेशन पोलो। मुख्य सेना शोलापुर से चलकर हैदराबाद पहुंचेगी और दूसरी छोटी सेना बेजवाड़ा से चलकर हैदराबाद पहुंचेगी। सर, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल बुशर का कहना है कि 42,000 की सेना और 2 लाख के ऊपर रजाकार इतनी जल्दी टूटने वाले नहीं। वो कहते हैं कि सरदार साहब की यह गलतफहमी है कि वो 7 दिन में हैदराबाद पे फतेह हासिल कर लेंगे। जनरल से कहना मुझसे शर्त लगाए, वो 7 दिन भी नहीं टिकेंगे। सर, क्या इस वक्त ऑपरेशन पोलो लॉन्च करना ठीक रहेगा? क्यों? ये विदेश गए हुए हैं और आप। देखो, मैंने जो होना है वो रुक नहीं सकता। हमने निजाम को समझाने की बहुत कोशिश की, अभी नहीं। अभी ये देश का नक्शा बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए। देश को एक होना ही होगा, होना ही होगा।
स्पिरिचुअल वाले दिखा रहे हैं। झंडा ऊंचा रहना है। वो कह रहे कि पाकिस्तान को पूरा वो जो हमने देखा था ना वीडियो, उनकी केस स्टडी। मान सकते हो आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक देश है, एक आजाद राष्ट्र, इनकी वजह से विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर था मूवी के जो पार्ट उन्होंने दिखाया, और अभी हमने कल ही शायद किया था इनकी केस स्टडी के ऊपर, तो वही दिखा रहे हैं कि कैसे उन्होंने पूरे इंडिया को यूनाइट किया है। सच्ची में नहीं होते तो हमारे इंडिया के टुकड़े टुकड़े हो जाते। जो हम एक हैं, हमारा इंडिया जो एक हुआ इनकी वजह से हुआ। और एंडिंग बहुत अच्छी थी जिसमें उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दिखाए और उसकी इम्पोर्टेंस अब समझ में आती है। और रियली आई थिंक हमारी जो इंडिया की जो यूनिटी है, जो इंडिया बना, मैं तो कहूंगी, मैं तो क्रेडिट इनको दूंगी, क्योंकि अगर इन्होंने ये सब मेहनत नहीं की होती, इस टाइप से सारी स्ट्रगल्स नहीं की होती अपनी लाइफ में, तो इंडिया यूनाइट नहीं हो सकता था। देखो तो हर पार्ट को चाहिए था कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएं, हमें ये हो जाए वो हो जाए, और उन्होंने जो भी ट्रिक्स यूज कर सकते थे, जिस भी वे से कर सकते थे, उन्होंने इंडिया को यूनाइट किया। वो बोल भी रहे हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब एक इंडिया हो गया। ग्रेट मैन, काफी अच्छा था और बहुत ही मजेदार मूवी थी। हमने पता नहीं देखी नहीं क्यों मिस होगी हमारी, मगर मैं यही कहूंगा कि आप अचीवमेंट देखिए कितना अमेजिंग है, और हिस्ट्री बुक्स में कितना कवरेज था। ज्यादा कुछ भी नहीं, हमें कुछ भी नहीं पता था। आप हिस्ट्री बुक्स देखते हैं, उसमें कुछ नहीं था। इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद की जितनी भी डिटेल्स हैं कि कैसे कैसे डिफरेंट क्षेत्रों ने कहा कि हमें अपना राज्य चाहिए, राजस्थान था, हैदराबाद था, इन सब में जो प्रॉब्लम्स आई है उनमें क्या हुआ, कैसे उसको रिजॉल्व किया गया, सरदार पटेल का क्या कंट्रीब्यूशन था, ये क्यों इसकी कवरेज ज्यादा नहीं है। ज्यादा मुझे तो लगता है, मुझे पता भी नहीं था स्कूल में। हम वहां कवरेज किए जा रहे हैं अपनी गुलामी की, कैसे मुगल आए, ये आया मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ा था। मतलब हम ये सब सीख रहे हैं। हाँ, ये आया, इसने ऐसे रूल किया, उसने वैसा फलाना रूल किया, उसके बाद ये आया, उसके इतने बच्चे थे, उसका ये हुआ, उसके कोर्ट में होता था, मगर जो मेन पॉइंट है वो कवर नहीं। इसीलिए जो हमने एक और वीडियो किया था जिसमें अब रिफॉर्म जो आ रहा है हिस्ट्री में, जो मोदी जी कह रहे हैं कि अभी तक की हिस्ट्री एक स्लेव की तरह से आपने लिखी है, अब आप विक्टर की तरह लिखिए, और जो आपकी ऐसी महान अचीवमेंट्स हैं जो हमारे हिसाब से पर्सपेक्टिव से जो हिस्ट्री वो आनी चाहिए। हिस्ट्री इंडिया के पर्सपेक्टिव से, इंडियन के पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री लिखो, किसी और के पर्सपेक्टिव से नहीं, राइट? जिसने तुमसे कब्जा किया उसके नहीं। तो अब चेंज होगा, और बुक्स में डेफिनेटली ये सेक्शंस आएंगे जहां पे आपको बताया जाएगा, चैप्टर्स आएंगे, चैप्टर होना चाहिए कम से कम। एग्जैक्टली कि हैदराबाद में क्या प्रॉब्लम थी, कैसे आपने ओवरकम किया, राजस्थान में क्या प्रॉब्लम थी, उसे कैसे ओवरकम किया, कैसे सरदार पटेल ने प्रॉब्लम सॉल्व की, मिस्टर मेनन कहाँ गए, उन्होंने क्या क्या किया, दोनों ने कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, ये सारी बातें जो हैं ये हिस्ट्री में बहुत ज्यादा कवर होनी चाहिए। कौन सा किंग आया, उसके दरबार में क्या था, उससे फर्क ठीक है, उसकी कवरेज होनी चाहिए हमारे एंगल से। कैसे उसने टैक्सेस बढ़ाए, कैसे उसने अब्यूज किया, कैसे उसने हमारे को क्या लॉस हुआ वो,
राइट। तो वो सब बातें, क्यों आया, ग्रीड के लिए आया, और किस लिए आए थे, पैसा के लिए आए थे, सोने की चिड़िया थी, राइट, तो पैसा लेने आए थे। तो वो सब बातें हमारे पर्सपेक्टिव से बताओ कि हमारी धरती थी, हम अमीर थे, हम बहुत ही प्रोग्रेस कर रहे थे, बाहर से लोग आए, उन्होंने ये सब किया, राइट, उस पर्सपेक्टिव से। और इंडिपेंडेंस के बाद फिर क्या हुआ, तो काफी अच्छा था, वेरी नाइस टू सी। और डेफिनेटली इस पे जो है और मूवीज आनी चाहिए लोगों को, कि मूवीज पे लोग बहुत ध्यान रखते हैं, तो और मूवीज आनी चाहिए जिस पे फोकस होना चाहिए, और लेटेस्ट की ये है। तो काफी अच्छा वीडियो था, वेरी नाइस। और मुझे लग रहा है मूवीज इस टाइप की और बनेंगी, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट उसमें है, और दिख रहा है बनाने वालों प्रोड्यूसर्स को कि पब्लिक को कौन सी मूवीज पसंद आ रही हैं। वो हम किसको हिट कर रहे हैं और फ्लॉप कर रहे हैं वो तो हमारे हाथ में है। तो हिट कर रहे हैं हम लोग इस टाइप की पेट्रियोटिक मूवीज, और उनको मैसेज जाएगा जरूर। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर वीडियो था, मजा आ गया देखने में। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।